So, hello everyone. I hope the mic is functioning well. Let's continue where we left. The section, subsection D of section, sorry, clause D of subsection 17 of section 2 says every officer of a court of justice, हर वो ऑफिसर जो कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑफिसर है, जिसकी ड्यूटी है एज एन सच ऑफिसर, उस ऑफिसर पोस्ट को होल्ड करने के नाते उसकी जो ड्यूटी है इन्वेस्टिगेट करने की, या फिर रिपोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट, या फिर किसी कानून से संबंधित या कानून से जुड़े हुए या किसी मैटर से संबंधित रिपोर्ट जो है वो देने की, या फिर बनाने की, टू मेक या फिर ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट, या किसी डॉक्यूमेंट को उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए कि वो सही है कि नहीं, या उसको अपने पास रखने के लिए, और टू टेक चार्ज ऑन डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, और किसी संपत्ति को अपने पास रखने के लिए, और टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस, और जुडिशियल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसमें उसमें कार्य करने के लिए, टू एडमिनिस्टर एनी ओथ, या फिर किसी ओथ को, किसी शपथ को दिलवाने के लिए, और टू इंटरप्ट और टू प्रिजर्व ऑर्डर, या फिर किसी ऑर्डर को सहेज के रखने के लिए, या फिर उसको देखने के लिए इन द कोर्ट, एंड एवरी पर्सन स्पेशली ऑथराइज्ड बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी ऑफ सच ड्यूटी। या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति, या तो ये वो सारे ऑफिसर ये सारे काम करें तब, या फिर कोर्ट ने किसी ऐसे व्यक्ति को इनमें से कोई सा काम करने के लिए दे दिया तब, तो वो जो व्यक्ति है वो हो जाएगा ऑफिसर। ठीक है, ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट ई, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। तो अगर कोई व्यक्ति जिसको ये पावर दी गई है, ठीक है, कानून के द्वारा ये पावर दी गई है किसी किसी व्यक्ति को बंद करके रखने के लिए, उसको पकड़ के रखने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति भी जो है वो क्या कहलाएगा? पब्लिक ऑफिसर। ओके, एफ, ये कहाँ लिखा है पब्लिक ऑफिसर? सी, पब्लिक ऑफिसर। एफ, एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज, गवर्नमेंट का कोई भी वो ऑफिसर जिसकी ये ड्यूटी होगी उस ऑफिसर होने के नाते, टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, किसी भी अपराध को होने से रोकना, टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस, किसी भी अपराध की जानकारी देना, टू ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस, और जो अपराधी है उसको सजा दिलवाना, और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और कन्वीनियंस, इसी के साथ साथ पब्लिक के जो जनता है उसकी सुरक्षा करना, उसके उसके स्वास्थ्य पे ध्यान देना, उसकी सहूलियत पे ध्यान देना। तो ये सारे, इन सारी चीज़ों पे जो वर्क करता है और जो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई ड्यूटी है ये, और उसको उसका ये पालन करता है, वो सारे क्या होंगे? पब्लिक ऑफिसर होंगे। जी, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक रिसीव, कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसकी उस ऑफिसर होने के नाते ये ड्यूटी होती है कि वो ले, ठीक है, या पाए, या कीप रखे, और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपने पास, और टू मेक एनी सर्वे, या फिर कोई सर्वे करे, असेसमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और टू एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस, या फिर कोई पैसों से संबंधित कोई चीज़ है उसको देख रेख करे, और टू इन्वेस्टिगेट, या कोई जांच पड़ताल करे, और टू रिपोर्ट ऑन एनी मैटर अफेक्टिंग द पेक्यूनियरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और टू मेक ऑथेंटिकेट और टू कीप एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द पेक्यूनियरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और पैसों से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट है या फिर अन्य आदि जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन सब पे नज़र रखे, निगरानी रखे, और टू प्रिवेंट द इन्फ्रेक्शन ऑफ एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पेक्यूनियरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और इन सब कानूनों को, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई नियम का उल्लंघन ना हो,
ठीक है, उन सबको भी देखना इनकी जिम्मेदारी बनती है। जब गवर्नमेंट ने उनको नियुक्त किया हो गया है और ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये सारे काम करता है, वो भी पब्लिक ऑफिसर कहलाएगा। एच, एवरी ऑफिसर इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि सरकार की सर्विस में है या फिर सरकार से पैसे मिलते हैं और रेन्यूमरेटेड बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी, या फिर कोई किसी भी प्रकार के पैसे मिलने के बाद, पैसे पाने के बाद वो कोई ड्यूटी करता है पब्लिक से संबंधित, वो भी पब्लिक ऑफिसर कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट सब section 18, rules. Rules means and form contained in the first schedule or made under section 122 or section 125. तो जितने भी फॉर्म है फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है, वो सारे रूल्स कहलाएंगे। इसके साथ साथ सेक्शन 122 में जो कंटेंट है उसमें रूल्स कहलाएंगे, उसमें रूल देखने को मिलेंगे, और सेक्शन 125 जो है वो रूल्स कहलाएंगे। Subsection 19, share in a corporation. Share in a corporation shall be deemed to include stock debenture और bonds. So share in corporation का मतलब होता है कि उसमें शामिल होगा, स्टॉक शामिल होगा, डिवेंचर स्टॉक शामिल होगा, डिवेंचर्स होंगे और बॉन्ड, ये सब शामिल होंगे किसमें, शेयर इन अ कॉर्पोरेशन। Subsection 20, sign, save in the case of judgment or decree include stamped. तो कोई भी जजमेंट और डिक्री है उसमें साइन के साथ साथ उसमें इंक्लूड होना भी जरूरी है, उसको साइन कहेंगे। स्टैम्प का इंक्लूड होना भी जरूरी है। अब देखते हैं सेक्शन 3, ठीक है, सेक्शन 3 को बाद में कंटिन्यू करेंगे, अभी इतना ठीक है।